पश्चिमी देशों और चीन के बीच टकराव का एक नया मुद्दा बन चुके सोलोमन आइलैंड्स में चीन के सीक्रेट प्लान से पर्दा उठ गया। पिछले महीने सोलोमन आइलैंड्स ने चीन के साथ सुरक्षा समझौते का ऐलान किया था, जिसके बाद खबर आई कि शी जिनपिंग 7 लाख से भी कम आबादी वाले सोलोमन आइलैंड्स को एरोनॉटिकल हब बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही नहीं, खबर है कि उनका यह प्लान सीक्रेट है। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीन की एक बड़ी कंपनी वहां 3 दर्जन यानी कि 36 एयर स्ट्रिप बनाने की प्लानिंग कर रही है। दावा किया गया कि समझौते के हिसाब से इसके बदले में सोलोमन आइलैंड्स चीन से 6 विमान खरीदेगा। चीन और सोलोमन आइलैंड्स के बीच हाल ही में जो समझौता हुआ है उसकी वजह से पश्चिमी देश परेशान है। सबसे ज्यादा दिक्कत ऑस्ट्रेलिया को हो रही है। वहां इस मुद्दे पर चुनावी रंग भी चढ़ चुका है, क्योंकि 21 मई को वहां चुनाव होना है और विपक्ष इस मामले में वहां की सरकार को घेरने की कोशिश में और वहां की सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब 1000 मील की दूरी और चीन का सोलोमन आइलैंड्स में पहुंचने का मतलब वहां की फौज का ऑस्ट्रेलिया के नजदीक पहुंचना है। सोलोमन आइलैंड्स प्रशांत महासागर में मौजूद एक ऐसा देश है जो 6 बड़े और 900 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। पिछले साल जब वहां दंगे भड़के थे तब चीन ने अपनी सेना के लिए मदद भेजी थी, वहां पे मदद के लिए भेजी थी सेना। तभी से दोनों देशों के बीच नजदीकी बढ़ी, जिसके बाद दोनों देशों ने सुरक्षा समझौता करने का ऐलान किया था। उधर जंग के बीच ताइवान का अमेरिका से मोह भंग होने का संकेत मिला। जंग शुरू होने के बाद जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ा था, उसके बाद कई बार सवाल उठे कि कहीं ताइवान के साथ भी ऐसा ना हो जाए और वो भी चीन के हाथों वैसे ही बर्बाद हो जाए जैसे रूस के हाथों यूक्रेन हुआ। 24 फरवरी के बाद बाइडेन से इस बारे में कभी घुमा फिरा कर तो कभी सीधा सवाल भी पूछा गया था। खुद ताइवान ने यह जताने की कोशिश की थी कि अगर चीन के साथ जंग जैसे हालात बने तो अमेरिका क्या करेगा। यही नहीं, अब तो ताइवान अमेरिका से उखड़ा उखड़ा नजर भी आने लगा है। अल अरबिया न्यूज नाम की वेबसाइट ने लिखा कि ताइवान अमेरिका को छोड़कर हथियारों का दूसरा सप्लायर ढूंढ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उससे कहा है कि ज्यादा डिमांड की वजह से वो उसे होवित्जर तोपें समय पर नहीं दे पाएगा। अमेरिका ये डिलीवरी 2023 तक करने वाला था, लेकिन अब वो 2026 तक का समय मांग रहा है, मतलब 3 साल का वक्त, जबकि मौजूदा हालात में ताइवान कोई सुरक्षा से समझौते का रिस्क नहीं लेना चाहता और इसीलिए वो दूसरे सप्लायर की तलाश में जुट चुका है। यूक्रेन जंग के बाद वो ये समझ चुका है कि उसे युद्ध खुद के बलबूते पर लड़ना होगा, इसीलिए वो अपने हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को परेशान करने का, वहां घुसपैठ करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और खबर है कि एक बार फिर उसके लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए। ताइवान की मीडिया ने दावा किया कि 30 अप्रैल को सुबह करीब 9 बजे चीन के 2 फाइटर प्लेन उसकी सीमा में घुसे। इसके बाद ताइवान ने भी जवाब दिया और अपने लड़ाकू विमान आसमान में छोड़ दिए, जिसके बाद चीन के लड़ाकू विमान वापस चले गए। ताइवान का कहना है कि पिछले 78 दिनों में चीन के करीब 350 विमानों ने ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ की।